आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम्पल। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से एक इम्पॉर्टेंट यूनिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर से आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। जी हाँ दोस्तों, मतलब शिक्षा प्रौद्योगिकी और आईसीटी, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारी ये पहली क्लास होगी इस सेमेस्टर के लिए और आज बस इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस से हम जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपकी जो पेडागोजी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके मैथमेटिकल साइंस है, माफ करिएगा मैथमेटिक्स है, फिजिकल साइंस है, इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंस है, इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जैसे लैंग्वेज के हैं आपके हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इनको किस तरह से आपको तैयार करना है, किस तरह से आपको इनको पढ़ना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपके लिए कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अभी बिल्कुल रेडी होंगे और अभी पढ़ाई के लिए भी मन बना लिया होगा। तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस विषय को पढ़ने की जो आवश्यकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोचें, आप इस बात के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं कि आखिर हमें ये विषय जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी है, यानी कि शिक्षा प्रौद्योगिकी और आईसीटी, ये पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि जब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, यानी कि ये जो शब्द है अगर हम ध्यान दें तो ये मुख्य रूप से दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है यहाँ पे एजुकेशन यानी कि शिक्षा और दूसरा शब्द है टेक्नोलॉजी, यानी कि एजुकेशन को जब टेक्नोलॉजी के सहयोग से संचालित किया जाता है तो इसे हम साधारण शब्दों में बोल सकते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या हिंदी में हम जैसे बोलते हैं शिक्षा प्रौद्योगिकी। तो यानी कि विभिन्न तकनीकी के माध्यम से टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है हमारा, टेक्नोलॉजिकल जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, तकनीकी संसाधन जो उपलब्ध है, जो नए नए आविष्कार हमने किए हैं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उनका इस्तेमाल करके जब हम शिक्षा को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम नए नए आविष्कार, नए नए विधियां खोजते हैं जिससे कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, लोगों तक शिक्षा की पहुंच बढ़े और शिक्षा का जो स्तर है, जो उसकी गुणवत्ता, जिसे हम बोल सकते हैं क्वालिटी, सो इफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कुड बी इम्प्रूव्ड, इट इज कॉल्ड एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो आप सीधे शब्दों में जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, विभिन्न संसाधनों के माध्यम से जब शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित की जाती है, शिक्षा के कार्य को पूरा किया जाता है टीचरों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, ट्रेनर्स के द्वारा, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा, तो इसे हम शिक्षा प्रौद्योगिकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इसमें एक टर्म और ऐड किया गया है आपका आईसीटी, ठीक है। सो आईसीटी का मतलब होता है, आई यहां पर देखिए, यहां पे मैं आपको बताता हूं, आईसीटी को मैंने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, मतलब थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप में आपको बताया है। आई स्टैंड्स फॉर, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना, जानकारी, ज्ञान, तो इंफॉर्मेशन सूचना। सी फॉर कम्युनिकेशन, मतलब कि संचार, जिसे हम बोल सकते हैं संवाद भी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात करते हैं तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, सो कम्युनिकेशन। और टेक्नोलॉजी, टी फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकी या प्रौद्योगिकी। सो जब हम बात करते हैं आईसीटी की, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। सो ये जो टर्म है ये थोड़ा सा इससे अलग है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से। अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित की जाए, शिक्षा की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी के विभिन्न माध्यम, विभिन्न तरीके, विभिन्न संसाधन, चाहे उसमें आपका यंत्र हो, डिवाइसेस हो, जैसे कि पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, कोई ट्रेनिंग लेकर या कोई नया स्किल सीखकर अगर हम नॉलेज, यानी कि जो आपका एजुकेशन की प्रक्रिया है, इससे जब संचालित करते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, तो इसका मतलब सिर्फ ये जो टर्म है ये आपका शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। तो यहां पर हम दो अलग अलग शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दोनों जगह होगा,
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब जब प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शिक्षा के संदर्भ में हो, शिक्षा के कॉन्टेक्स्ट में हो, शिक्षा को बेहतर करने के लिए हो रहा, इसे बोल सकते हैं। तो वो सारी तकनीकी जो शिक्षा को बेहतर करने के लिए होती है, वो शिक्षण की विधियां जिससे कि शिक्षा और बेहतर होती है, इन सारी चीजों को जब जोड़कर देखा जाता है तो इसे हम बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। लेकिन जब हम बात करते हैं आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, यानी कि सूचना संचार तकनीकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी की, तो इसका मतलब इसमें शिक्षा को बेहतर बनाने की भी बात होती है। इसमें समाज के जो सरकार द्वारा या समाज में उपलब्ध सुविधाएं हैं, जो सर्विसेज हमें मिल रहे हैं, उनको भी बेहतर बनाने की बात होती है। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने की बात होती है। तो जब आईसीटी की बात करते हैं मतलब कि सूचना तकनीकी, जो वर्तमान में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की संसाधन हमारे पास हैं, उससे हमारे जीवन का हर एक पक्ष किस तरह से प्रभावित होता है, किस तरह से वो बेहतर होता है, किस तरह से नई नई खोजें हो रही हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पड़ते हैं। तो आईसीटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर ही आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी आता है, यानी कि आईसीटी के अंतर्गत हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को भी पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ये एक बड़ा टर्म है, इसमें शिक्षा भी आती है, इसमें स्वास्थ्य भी आता है, इसमें आपका संस्कृति भी आता है, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका व्यापार, उद्योग, हर एक चीज इसके अंतर्गत आ जाती है। इसमें ट्रेनिंग होगा, इसमें सरकार द्वारा संचालित की जाएगी या जो प्रस्तावित प्लान है उनके बारे में, उनके क्रियान्वयन के बारे में, उनकी मॉनिटरिंग के बारे में, तो हर एक चीज हम अगर आईसीटी यानी कि तकनीकी के माध्यम से अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो आईसीटी के अंतर्गत ही आता है। अब थोड़ा सा और इनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग समझ। देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जब ज्ञान का प्रसार करते हैं, अलग अलग शिक्षण विधियों को जो संचालित करने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, या एक समावेशी शिक्षा का वातावरण निर्माण, समावेशी शिक्षा मतलब जब हम प्रयास कर रहे हैं एक ऐसा वातावरण, शिक्षा का वातावरण निर्माण करने का जहां हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी तरह से आपका हो, आप बोल सकते हैं वो शारीरिक रूप से अक्षम हो, वो आर्थिक रूप से अक्षम हो, या फिर वो किसी प्रकार से भी अगर विद्यालय की सेवाएं, शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहा है, उसे भी शिक्षा के अवसरों को प्राप्त करने में मदद करना, उस तक देश के हर एक कोने तक जहां शिक्षा का भी प्रसार नहीं है, टेक्नोलॉजी के माध्यम तक वहां शिक्षा को पहुंचाना आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में क्या इस्तेमाल होता है? देखिए, टेक्नोलॉजी में मुख्य रूप से जो मुख्य घटक जिसे हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, इसमें हार्डवेयर हो सकता है। अब हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, जैसा आप सबको पता, ऐसा कोई भी चीज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, जैसे कंप्यूटर का पार्ट हो, मोबाइल का पार्ट हो, जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। अब चाहे वो आपका मोबाइल हो, मोबाइल स्क्रीन हो, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, टीवी है, मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, चाहे वो सीडी रोम हो, आपका कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव हो, पेन ड्राइव हो, इस तरह की जो भी चीजें, हेडफोन, तो जो चीजें आप देख पा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की वो चीजें, जो वो कंपोनेंट्स या वो घटक जो आप छू सकते, महसूस कर सकते और भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपके मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, फोन, हेडफोन, प्रोजेक्टर, इंटरनेट डिवाइसेस, वो सारी चीजें आपकी आती हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे कि वेब ब्राउजर्स हैं, पीडीएफ रीडर हैं, पीपीटी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं आपके, इसके अलावा डिजिटल क्लास चलाने के लिए आपकी बहुत सारे, हाँ, यहाँ पे हार्डवेयर में आप इंटरैक्टिव बोर्ड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरैक्टिव बोर्ड्स को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर, जैसे कि ओबीएस सॉफ्टवेयर होता है आपका, लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, वेब ब्राउजर्स हैं आपके, एंटीवायरस है, तो इस तरह की जो एप्लीकेशन जो कि आपको ऑनलाइन सुविधाएं लेने और देने में मदद करती हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। तो इंटरनेट के इस्तेमाल में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर को मतलब जो कोडिंग की जाती है, जो आपकी कोड लिखे जाते हैं जिससे कि वो डिवाइसेस चलती है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या पीसी हो, वो काम करने के लिए जो उनकी कोडिंग की जाती है उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एप्लीकेशंस भी आते हैं, जैसे कि ऐप है आपका, जैसे आप बहुत सारे ऐप यूज करते हैं, आप गेम्स के ऐप यूज करते हैं, आप प्ले स्टोर पे जाके जो बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनकी मदद से भी आप किसी भी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, वो सारे भी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के संबंध में जो ट्रेनिंग चाहिए होती है, अब ये शिक्षा प्रदान करने के लिए, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शिक्षा प्रदान करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी। तो जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो नया नया कौशल सिखाया जाता है, जो चीजें बताई जाती है, ताकि शिक्षक या शिक्षक समाज या शिक्षण संस्थान
आईसीटी यानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में योग्य हो पाए, इसका इस्तेमाल करके अपनी प्रक्रिया शिक्षण के कार्य को और बेहतर कर पाए, उसके लिए जो आवश्यक प्रशिक्षण होता है ये भी आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत टेक्नोलॉजिकल पार्ट में आता है। इसके अंतर्गत स्किल यानी कि कौशल और संसाधन, मतलब कि भाई ऐसा मान लीजिए अगर आप अपने स्कूल में बच्चों को कोडिंग सिखाना चाहते हैं तो कोडिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए, आपके लिए लैपटॉप चाहिए या कंप्यूटर चाहिए होगा। तो वो जो संसाधन शिक्षा को पूरी करने के लिए या शिक्षा में जो चीजें आप लाना चाहते हैं या जो बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं उसके लिए जो आवश्यक संसाधन होता है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन, बच्चों के बैठने के लिए जो आवश्यक चेयर कुर्सी, इंटरनेट का कनेक्शन होता है, लैपटॉप पीसी, कीबोर्ड माउस, ये जो सारे संसाधन होते हैं जो शिक्षा से संबंधित चीजों को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं, वो सारी चीजें भी आपके टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बना है। अर्थ ये होता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, स्किल और उन संसाधनों के उपयोग से हम किस तरह से जो पहले शिक्षा प्रदान कर रहे थे, जो टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया कर रहे थे, उसे किस तरह से हम करके और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, किस तरह से छात्रों की भी कौशल में विकास होता है, किस तरह से टीचर्स को भी नए नए माध्यम मिलते हैं, नए नए टेक्निक्स मिल जाती है आईसीटी की मदद से, नई टेक्नोलॉजी की मदद से, कि आज वो अपनी बात को बेहतर तरीके से और ज्यादा प्रभावी तरीके से कह पाते हैं। तो आपने यहाँ पे एक चीज समझा होगा, एक चीज आप समझ पाए होंगे कि नॉलेज करिकुलम की माफ करेगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जब भी हम बात करते हैं तो ये बात हमारा हमेशा ध्यान केंद्रित होना चाहिए हमारा, कि जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम करने वाले हैं, वो शिक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अगर हम कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, कुछ भी इस्तेमाल करें, उसका उद्देश्य ये है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग का जो यानी कि शिक्षण अधिगम का जो प्रक्रिया है, वो बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। उसमें कुछ नयापन लाने के लिए, कुछ सृजनशीलता, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ इनोवेशन जिसे बोलते हैं, कुछ नया कर दिया या कुछ अलग तरीके से, जिससे कि शिक्षण की प्रक्रिया, बच्चों को जो ज्ञान दिया जा रहा है और बेहतर तरीके से उन तक पहुंच पाए। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सारा उद्देश्य ये था कि वर्तमान में जो लेटेस्ट आपकी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, टेक्नोलॉजिकल चाहे वो डिवाइस हो, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी या नए सॉफ्टवेयर, जो भी चीज आए, जैसे जैसे उनमें बदलाव हो रहा है उसके हिसाब से शिक्षा के प्रारूप को, शिक्षा को प्रदान करने का प्रारूप को एडजस्ट किया जाए, शिक्षा के प्रारूप को उसके मुताबिक ढाला जाए, ताकि शिक्षा को भी वर्तमान टेक्नोलॉजी की आवश्यकताओं और इसके समतुल्य लाए, यानी कि इसके साथ लाया जाए, ताकि जो संसार में बदलाव हो रहे हैं उसको समझने और वैसा ज्ञान बच्चों तक, लोगों तक पहुंचाने में हम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो आवश्यक ज्ञान पहुंचा पाए। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाले टॉपिक्स में, यानी कि जब हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से जब हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये इंट्रोडक्शन से आपको एक विषय के बारे में पता चल ही गया होगा। आईसीटी की बात करता हूं जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा और, कि आईसीटी के अंतर्गत ये मतलब एक बहुत ही व्यापक शब्द है। आईसीटी अपने आप में एक व्यापक शब्द है, मतलब बहुत ही ब्रॉड टर्म। इसके अंतर्गत वो हर एक मशीन, वो हर एक यंत्र, वो हर एक शिक्षण की विधि, वो हर एक टीचर ट्रेनिंग की विधि, वो प्रोजेक्टर, वो लैपटॉप, वो पीसी, हर एक चीज जो शिक्षा के अंतर्गत सूचना को बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करते हैं, उसे हम आईसीटी बोल सकते हैं। इसके अंदर डेटा स्टोरेज भी होता है। देखिए आईसीटी के अंदर जो है हम लोग, मैं यहाँ बता ही देता हूं मैं आपको, कि आईसीटी के अंदर जो है हम लोग सूचना का स्टोरेज भी करते हैं, तो स्टोरेज भी आता है इसके अंतर्गत। उसके बाद उस स्टोरेज को यूज करना, यानी कि जब स्टोर किया है आपने कहीं पे, तो उसको रिट्रीव करना, यानी कि प्रयोग करना। अब सूचना को अपनी आवश्यकता के अनुसार जब आप प्रयोग कर रहे हैं, उसका फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जो जरूरत है उतना ही ले रहे हैं आप, तो परिष्कृत कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं जब सूचना को। इसके अंतर्गत आप उन सारे मेथड्स को, विधियों को, देखिए विधि जो कि शिक्षण की विधियां हैं। अब विधियां कैसे, देखिए जब आईसीटी आया तो आपके पास शिक्षण संसाधन, शिक्षण की विधियां भी बदल गई।
पहले मात्र शिक्षक एक मतलब आप बोल सकते हैं शिक्षक केंद्रीय वातावरण में पढ़ाया करता था। आईसीटी के आने की वजह से आज बच्चे भी बहुत तरह से अपने शिक्षक के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं के लिए टीचर को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हो या व्हाट्सएप से या कॉल करके भी अपने शिक्षक से जुड़ सकते हैं। ई बुक, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाकर जो चीजें वो क्लासरूम में शायद नहीं समझ पाए हैं वो भी जाकर आप बार बार और अच्छे से समझ पाते हैं। तो शिक्षा के ज्ञान के प्रसार में शिक्षा के ग्रहण करने के अलग अलग माध्यम जो है उनको मिले हैं, नए अवसर मिले हैं। जो लोग ज्ञान की जिनको प्यास होती है, जो लोग नॉलेज के लिए थर्स्ट करते हैं, जिनको नॉलेज की थर्स्ट होती है, वो लोग जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से आज अपनी ज्ञान की प्यास को बुझा सकते हैं, उन सारे अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि वो अपने ज्ञान को और बेहतर कर सकते हैं, नए स्किल सीख सकते हैं, नई चीजें और उनसे परिचित हो सकते हैं। टीचर के पास इतने आपके माध्यम हो गए आज, प्रोजेक्टर, पीपीटी, 2D 3D एनिमेशन के माध्यम से भी लोगों को बेहतर तरीके से, अपने छात्रों को बेहतर तरीके से विषय का ज्ञान दे सकता है। टीचर बच्चों के साथ में ज्यादा जुड़ सकता है, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहा है। तो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे हम जो बात करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि आईसीटी मतलब अपने आप में एक ऐसे वरदान के रूप में शिक्षकों को मिला है या शिक्षा को मिला है जिसने पूरा एक वातावरण ही बदल दिया। आज जो है टीचर सेंटर्ड माहौल से, जिसे बोलते थे हम लोग शिक्षक के लिए, तो आज जो आपका पहले टीचर सेंटर्ड था माहौल एजुकेशन का, वो अब चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है, यानी कि बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित। तो ये बहुत ही बड़ा और सकारात्मक बदलाव आया है। ये जो है आपका बदलाव हुआ है, टीचर सेंटर्ड से आज चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। पहले सिर्फ शिक्षक बताते थे, बच्चे नोट करते थे, पढ़ते थे, उसी अनुसार याद कर परीक्षा में लिखने का प्रयास होता था, उसी आधार पर आंकलन भी होता था। आज टीचर एक सह अधिगम करता, को लर्नर के रूप में, फैसिलिटेटर के, ट्रेनर के रूप में, मोटिवेटर के रूप में काम करता है, ना कि सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर के रूप में। आज टीचर सिर्फ ज्ञान देने का कार्य नहीं करता, बल्कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसे अवसर का निर्माण करता है जहां बच्चे आपसे प्रश्न पूछते हैं, बच्चे अपने विचारों को आप तक रखते हैं। बच्चे जब नए नए विचारों को आपके सामने रखते हैं, कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है, आपका एक टीचर के रूप में यह उद्देश्य होता है, एक रोल होता है कि आप बच्चों को मदद करें, स्कैफोल्डिंग करें, हैंड होल्डिंग करें और बच्चों को सही ज्ञान प्राप्त करने में मदद करें, ना कि आपको जो पता है आप बोलें कि यही ज्ञान सही है और आप यही पढ़ें। सो ये बदलाव आया। आज बच्चे नई चीजें भी सीख सकते हैं जो शायद शिक्षक को भी ना पता हो और शिक्षक ने भी वो ना पढ़ा हो। तो बच्चे के पास अवसर है शिक्षक से भी ज्यादा ज्ञान ग्रहण करने का, शिक्षक से भी ज्यादा ज्ञान लेने का। साथ ही साथ उसके पास ऐसे अन्य साधन है जिससे वो चीजों को बेहतर समझ सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बीएड सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड आपके आगे आने वाले वीडियोस आप देखना चाहते हैं, उसको आप नोट करना चाहते हैं, उससे आनंद लेना चाहते हैं, उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करते हैं तो आपको कोई नोटिस आता नहीं। तो जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, आपके पूरे सिलेबस को कवर करता हूं, एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस अपलोड करके आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो आप भी मेरे साथ जुड़े और इस मुहिम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।